हिसार में नलवा हलका के विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से हलके में करवाए गए विकास कार्यों और समस्याओं के बारे में हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने बातचीत की है। आइए आपको सुना देते हैं। साथ नलवा से विधायक और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी साथ में हैं और उनसे हलके के विकास कार्यों को लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे कि जब से उन्होंने विधायक बने हैं हलके का कितना विकास हुआ है, कौन कौन से काम आज पाइपलाइन में हैं। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री हरियाणा वहाँ अभी पहुँचे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नलवा के लिए जो घोषणा की वो अपने आप में जग जाहिर है। हमारे साथ रणबीर गंगवा जी हैं, डिप्टी स्पीकर। सर, स्वागत है हर खबर में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। रणबीर जी, हम जानना चाहेंगे कि जब से आप विधायक बने हैं उससे पहले क्या क्या समस्याएं आपके सामने थी जिनका आपने निवारण किया? देखिए, जो नलवा क्षेत्र है ये एक तरीके से राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और दो भागों में बटा हुआ है। एक तो शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है और दोनों ही क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी जो हमारे हल्के की थी वो ये थी। उसके ऊपर हमने काफ़ी कार्य किया भी है। अभी जहाँ तक पीने की पानी की बात है, पीने के पानी के लिए हमने तमाम गांवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत हमने अभी टेंडर करवाए हैं। जहाँ भी कोई नई आबादी बनी है वहाँ भी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जहाँ पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई थी उसको भी हम चेंज करवा रहे हैं। जो वाटर वर्क्स पुराने हो गए थे उनको रिमॉडलिंग करवाया जा रहा है, वाटर टैंकों को रिपेयर करके उसको पक्का कराया जा रहा है और साथ साथ कई जगह पे जहां वाटर वर्क्स नहीं थे, जहां ज़रूरत थी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन की बात हो चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, हम नए बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी हरिकोट गाँव के अंदर हमारा अभी हमने वाटर वर्क्स शुरू किया है और वाटर टैंक हमने काफ़ी गांवों के अंदर, चाहे वो गोरछी के अंदर भी पीछे हमने करवाया, मातरश्याम के अंदर भी, गंगवा गांव के अंदर भी अभी बनने लग रहा है। अभी हमने एक बूस्टिंग स्टेशन गुंजार के अंदर अभी जो है तैयार वो हो गया है। देवा गांव के अंदर जो है वो तैयार हो गया है। इस तरीके से जहाँ जहाँ भी ज़रूरत जो रिपेयर की थी वो कर दी गई है। और जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात है, ये आज़ाद नगर, कैमरी रोड, गंगवा रोड का एरिया जो आता है और जो कुछ पटेल नगर और सेक्टर 15 जवाहर नगर का एरिया है, जहां पटेल नगर के अंदर और जो जवाहर नगर का एरिया है वहां अमृत योजना के तहत हमने जो नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो थोड़ा बहुत काम जो रह गया है वो जल जीवन मिशन के तहत हम अभी उसको पूरा करवाएंगे, पाइपलाइन नई बिछवा देंगे। और 4 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमने जो सेक्टर 15 का हमारा जो वाटर वर्क्स है वहाँ एक टैंक मंजूर करवाया है और 10.5 करोड़ रुपए की लागत से आज़ाद नगर के अंदर नया वाटर टैंक बनने जा रहा है। इस बनने के बाद में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इस गर्मी के अलावा जो आगे जो समय आएगा उसके बाद में कोई भी पीने के पानी की पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो कमी नहीं रहेगी। जो हमने वायदा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो हम देने का काम जो है वो कर देंगे। जहाँ तक सिंचाई की पानी की बात है, आज हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है वो हमें ठीक तरीके से टेल तक पहुँचे इसकी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने बेरिया माइनर की रिमॉडलिंग करा दी है, वहाँ पानी ठीक तरीके से जाने लग गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे जिन्होंने शाडवा माइनर, गारनपुरा माइनर और बासड़ा नंबर 3 की अभी घोषणा वो करके गए हैं, सीएम अनाउंसमेंट, तो वो अभी जल्दी हमारे बीच में बन जाएगी। और एक बहुत पुरानी मांग हमारे जो नलवा गांव के लोग हैं उनकी थी कि जो ओपी जिंदल जो नलवा माइनर पहले बना हुआ है वो पूरा अभी 4 बुर्जी और कम वो बना हुआ था, वो 4 बुर्जी जो है और आगे की भी सीएम अनाउंसमेंट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया हो इसके लिए, चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो और चाहे रोड रिपेयर की बात हो, वो भी अनेक रोड की माननीय मुख्यमंत्री महोदय करके गए हैं। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत पुरानी मांग थी हमारी कि एक कोई कॉलेज हमारा बने, क्योंकि नलवा क्षेत्र मैंने जैसे पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है, कोई कस्बा भी इसके अंदर नहीं है।
इसमें कोई कॉलेज नहीं था। मंगाड़ी जो हमारी जो 5 पंचायतें हैं, बहुत बड़ा गांव है, उसके अंदर अभी गवर्नमेंट कॉलेज का शिलान्यास वो करके गए हैं। हमने क्लासें भी पिछले सेशन से उसमें जो शुरू कर दी थी। और इसके साथ साथ 2 संस्कृति मॉडल स्कूल भी हमने, एक नड़वा के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक आर्यनगर जो बड़ा गांव है उसके अंदर हमने करने का काम किया है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते, उनको वो तमाम सुविधाएं मिले गांव के अंदर। इसके लिए हमने वो करने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इसी बजट सत्र के अंदर उन्होंने घोषणा की है कि हम 500 और संस्कृति मॉडल हम जो है बनाएंगे। तो स्वाभाविक है जब 500 और आएंगे तो हमारे हल्के के अंदर भी और कई संस्कृति मॉडल भी स्कूल भी आएंगे। जो 134A की जो बात थी, जो लोग कहते थे कि 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों का दाखिला होना चाहिए, अब उसकी जरूरत ना हो करके बल्कि उससे भी उन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया शिक्षा जो है हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं उसके अंदर होएगी। तो इन तमाम चीज़ों का हम जो है पूरा जो है करने का काम जो कर रहे हैं। अभी और हमें काफ़ी कुछ एक रोड्स और कुछ एक नहरी पानी और ज़्यादा आए, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं। गंगवा साहब, एक मुआवजे को लेकर के काफ़ी धरने प्रदर्शन हिसार में देखने को मिले, आपके हल्के की क्या सिचुएशन है किसानों के मुआवजे को लेकर? देखिए, जहाँ जहाँ फसल का खराबा था हमारे गाँव के अंदर मुआवजा उसका आ गया है। कुछ एक गाँव जो बाड़समंद तहसील के अंदर आते हैं उसमें कुछ दिक्कत और परेशानियाँ थी, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद में जहां इस टाइप की दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी और मुआवजा समुचित रूप से जो है देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने पहली ऐसी ये सरकार है जो 15,000 रुपये तक जो है मुआवजा किसानों को दे रही है। फसल खराबा होने पर कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई भी नुकसान हो जाए उस पे देने का काम कर रही है। और जो किसान हमारे जो स्वेच्छा से अगर कोई इंश्योरेंस कराने का काम करते हैं तो उनको फिर उसी हिसाब से उनको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने का काम करती है। गेहूं की खरीद 1 तारीख से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री का भी बयान था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप स्वयं भी मंडियों का दौरा करेंगे और किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल सकती है? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार सरकार की अच्छी नीतियों के कारण मैं बधाई दूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि जिनकी अच्छी नीतियों के कारण मुझे लगता है कि इस बार जो है मंडिया का दौरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे लगता है कि MSP पे कोई फसल जो है सरकार को भी जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आज के दिन जो हमारी जो सरसों है वो अब लगातार आ रही है। वो सरसों आज जो है MSP से ऊपर किसान के खेत से बिक रही है, व्यापारी वहीं से ले जा रहा है। तो MSP का रेट तो उसका शायद 5200 कुछ है, लेकिन आज तो 6-6.5 हज़ार रुपये में सरसों बिक रही है। इसी तरीके से जो गेहूं है वो भी आज MSP पे आज के दिन MSP से ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। जहाँ तक तैयारी की बात है, हमारी सरकार की पूर्ण रूप से तैयारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो भी गेहूं मंडियों के अंदर आएगी, जो हमारी जो सरकारी एजेंसीज जो खरीद करेगी, 72 घंटे के अंदर उसको हम पेमेंट करने का काम डायरेक्ट किसान के खाते में करेंगे। और अगर किसी कारणवश अगर वो लेट हो जाता है तो ब्याज समेत फिर जो है उस किसान को सरकार जो है वो देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा था, उसके दौरान हमने देखा कि नलवा हल्के के लिए मुख्यमंत्री की कुछ विशेष कार्रवाई, जहां पढ़ने और देखने में आके 15 लाख रुपए की डिमांड थी, वहाँ 65 लाख रुपए तक गौशाला या अन्य कार्य उनके लिए दे करके गए। तो ऐसी क्या विशेषता है नलवा हल्के के अंदर? इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हालांकि हमारे कोई ये हल्के का कार्यक्रम नहीं था, केवल गौशाला का कार्यक्रम था। इसके बावजूद चाहे 3-3 रजवाए की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे रोड्स की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे OP जिंदल माइनर को आगे बढ़ाने की बात हो, वो तमाम मांगे जो हमने दी थी वो पूरा करने का काम किया हमने। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई हल्के का प्रोग्राम नहीं था, केवल गौशाला का था। 17 मांगे मैंने दी थी और उनकी 12 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई थी, वो 12 की 12 उन्होंने मौके पे मानने का काम किया। और गौशाला के अंदर भी दिल खोल करके जो है 65 लाख रुपए की उन्होंने जो है घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा।
रणबीर गंगवा को नलवा हल्के में जो पीछे की जो विधायक रहे हैं, सरकारें रही हैं, उससे जो विरासत मिली थी उसको कितना सुधार कर दिया? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है, मैं कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं कोई नेगेटिविटी की कोई बात करूँ कि पहले कुछ किसी ने किया नहीं, अब कोई हो रहा है। देखिए, विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी कोई सरकार आती है वो अपनी तरफ से प्रयास करती है काम करने की, और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो आज तक कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज इसके अंदर अभी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को आकर के खुद करके गए हैं। चाहे नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे और जो चीज़ें हैं, हमने अभी हमारा टारगेट ये है कि सिंचाई का पानी ज़्यादा आए। इसके लिए अभी जो न्यू सिवानी फीडर है वो लगभग बन के तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि रेनी सीजन के अंदर हमारे यहाँ 2-2 बारी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, और प्रजातंत्र के अंदर जनता जिसको भी चुन करके भेजे उसकी ड्यूटी होती है कि वो कार्य करवाए, और उसी पे जो जनता ने जो आदेश दिया है उस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें।